अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। एक और नई वीडियो के साथ मैं मोहम्मद इर्तज़ा, आपका कोच, आपका ट्रेनर, आपका न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का टॉपिक है हमारा इंटरमिटेंट फास्टिंग यानी IF, शॉर्ट फॉर्म IF, फुल नेम इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी कैसे है, क्या ये वेट लॉस में हेल्प करती है, इसका क्राइटेरिया क्या है, किन चीज़ों का हमने ख्याल करना है, किन लोगों के लिए है, किन लोगों के लिए नहीं है, बेनिफिट्स इसके क्या हैं, तो ये तमाम डिटेल्स, तमाम बातें इंटरमिटेंट फास्टिंग से रिलेटेड आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बात करते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग है क्या। सबसे पहले तो आप ये चीज़ समझें कि ये इंटरमिटेंट फास्टिंग कोई एक डाइट नहीं है, बल्कि इट्स मोर ऑफ अ डाइट पैटर्न। जैसे कि कीटो है, उसमें आपने हाई फैट्स इनटेक करना होता है, लो कार्ब में आप अपने कार्ब्स को जो है वो लो कर लेते हैं, हाई प्रोटीन डाइट में प्रोटीन वाली चीज़ें जो हैं वो आप ज़्यादा खाते हैं। लेकिन इस डाइट में ऐसा कुछ नहीं है। इसमें आपने अपने फूड इनटेक्स को चेंज नहीं करना, बल्कि आपने अपनी फूड की टाइमिंग को मैनेज करना है। ठीक है, बेसिकली जब हम इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो उसमें हमारे पास दो तरह की विंडोज़ होती हैं, वन इज़ ईटिंग विंडो एंड वन इज़ फास्टिंग विंडो। फास्टिंग विंडो में हम कुछ नहीं खाते, लाइक कि हमारी बॉडी को कोई कैलोरीज किसी किस्म की, चाहे वो सॉलिड फूड से आए चाहे लिक्विड से आए, नहीं मिलनी चाहिए। और जो हमारी ईटिंग विंडो होती है वो जो भी हम सेट करते हैं उसके अंदर हम अपनी कैलोरीज को मैनेज करते हैं। यूजुअली इसमें जो पैटर्न फॉलो किए जाते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग को करने के लिए, उसमें है 18-6, लाइक 18 आवर्स की फास्टिंग और 6 आवर्स की आपकी ईटिंग विंडो। इसी तरह 16x8, लाइक 16 आवर्स की आपकी फास्टिंग और 8 आवर्स की आपकी ईटिंग विंडो। इसी तरह ऑल्टरनेट डेज पे फास्ट, लाइक एक दिन जो है वो आप नॉर्मल गुजारेंगे और नेक्स्ट डे आप 23-24 आवर्स का फास्ट कर लेंगे। इसी तरह 5-2, मतलब 5 डेज आपने अपने नॉर्मल गुजारे, वीकेंड पे या कोई भी हफ्ते के कोई भी 2 दिन जो है वो आप अपना फास्ट करेंगे 48 आवर्स तक। तो डिफरेंट पैटर्न इसके हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग को करने के, जिसको जो सूट करे वो उसके अकॉर्डिंगली अपनी डाइट में, अपनी रूटीन में इंटरमिटेंट फास्टिंग का पैटर्न जो है वो फॉलो कर सकता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग की डाइट में होता यह है कि आप फास्टिंग कंडीशन में जब आप जाते हैं, जब आपकी बॉडी जो है वो फास्टिंग पीरियड से गुजर रही होती है, तो आपकी जो स्टोर्ड एनर्जी है, जो कि हमारे ये फैट्स की सूरत में हमारी बॉडी में स्टोर्ड होती है, बॉडी जो है उसको यूटिलाइज करवाती है एज अ एनर्जी। बॉडी जो है वो, लिवर जो है वो कीटोन्स प्रोड्यूस करते हैं और वो कीटोन्स जो है वो एज अ एनर्जी यूज होते हैं। और जो आपकी ईटिंग विंडो है उसमें फिर आप अपना नॉर्मल फूड इनटेक करते हैं। उसमें चाहे आप कीटो वाला पैटर्न फॉलो कर लें कि जी उसमें भी आप चाहें तो कार्ब्स इनटेक ना लें, उसमें आप लो कार्ब पैटर्न भी फॉलो कर सकते हैं अपनी ईटिंग विंडो में, और इसी तरह हाई प्रोटीन डाइट भी, मतलब उस ईटिंग विंडो में इट्स टोटली अप टू यू कि आप क्या फॉलो करना चाह रहे हैं। अब हम इंटरमिटेंट फास्टिंग के बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं, तो इसके बेतहाशा बेनिफिट्स हैं वेट लॉस के साथ साथ। वेट लॉस किस तरह है उसको बाद में डिस्कस करते हैं, पहले बाकी बेनिफिट्स को देख लेते हैं। और आपको एक बहुत मजे की बात बताऊं कि हम में से कई लोग ना चाहते हुए भी इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो कर रहे होते हैं, लेकिन उनको आइडिया नहीं होता कि यार ये हमारी इंटरमिटेंट फास्टिंग चल रही है। एग्जांपल ले लें कि हम एज अ मुस्लिम जब हम रमज़ान में रोज़े वगैरह रखते हैं तो वो भी हमारा जो है वो इंटरमिटेंट फास्टिंग का पैटर्न नहीं होता है कि एक स्पेसिफिक 15-16 घंटे की हमारी फास्टिंग विंडो होती है और फिर उसके बाद हमें कुछ 7-8 घंटे अपने खाने के लिए मिलते हैं। तो वो जो पूरा महीना हमारा गुजरता है वो इंटरमिटेंट फास्टिंग पे ही गुजरता है, और महीने के बाद आपका वजन भी कम हुआ होता है, आपको कई तरह के हेल्थ बेनिफिट्स भी मिल जाते हैं। एक तो यह है कि आप मेंटल शार्पनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, हार्मोन जो बॉडी के हैं वो ऑप्टिमाइज हो जाते हैं, उनकी फंक्शन जो है उनके बेहतर हो जाते हैं, जो अच्छे हार्मोन्स हैं उनका लेवल इंप्रूव कर जाता है। एंटी एजिंग इफेक्ट्स इसके बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं तो एंटी एजिंग इफेक्ट्स भी आपको मिलते हैं। इसके साथ साथ डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम चलता रहता है, बिकॉज कि जब आपकी बॉडी फास्टिंग कंडीशन में है तो वो अपने वेस्ट मटेरियल्स को, अपनी बॉडी में जितने भी फ्री रेडिकल्स हैं उनसे जान छुड़ाने की कोशिश करती है। तो डिटॉक्सिफिकेशन का काम भी आपका साथ साथ चल रहा होता है। ऑटोफेजी जो है वो आप की साथ साथ चल रही होती है। इस टर्म को मैं डिफाइन करता हूँ। इसमें ये होता है कि हमारे जितने भी वेस्ट बॉडी में पार्टिकल्स या वेस्ट सब्सटेंस हैं
वो किल हो रहे होते हैं, वो खत्म हो रहे होते हैं। बॉडी जो है वो ऑटोमेटिकली जब हम फास्टिंग कंडीशन में होते हैं तो वो ऐसा फंक्शन ऐसी तरीके से चल रही होती है कि वो जो हमारे जितने भी बैड सब्सटेंस, बैड केमिकल्स बॉडी में मौजूद हैं, इवन के वो चाहे कैंसर सेल्स हैं, कोई ट्यूमर है, तो उससे भी आपको जो है वो जान आपकी जो है वो छूट रही होती है। डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज कि आप खा कम रहे हैं, बार बार आपकी इंसुलिन स्पाइक नहीं होगी, तो इट्स गुड फॉर यू। ब्लड ग्लूकोज जो है वो आपका नहीं बनेगा और इंसुलिन भी जो है वो आपको उसकी भी ज़रूरत जो है वो नहीं पड़ेगी। अब हम बात कर लेते हैं स्पेसिफिक टू वेट लॉस कि इंटरमीडिएट डाइट पैटर्न से हम वेट लॉस किस तरह अचीव करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि जितनी भी टाइप्स ऑफ डाइट हैं उसमें मेन जो चीज़ है कि आपको कैलोरी डेफिसिट में रहना है, और आप कैलोरी डेफिसिट में रहेंगे तो ही आपका वजन जो है वो कम होगा। अगर आप इंटरमीडिएट पैटर्न भी फॉलो कर रहे हैं लेकिन स्टिल जो आपकी ईटिंग विंडो है उसमें आप हर तरह का गंदबला खा रहे हैं और स्टिल आप ये एक्सपेक्ट करें कि यार मेरा वजन कम होगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपने जो अपनी ईटिंग विंडो रखनी है उसमें भी आपने इस चीज़ का ख्याल करना है कि आपकी जो कैलोरीज हैं वो डेफिसिट रहनी चाहिए, आपने अपनी रिक्वायरमेंट से कम खाना है, और जितनी भी कैलोरीज हैं, जितने भी मैक्रोज हैं, प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स, वो आपको अच्छे और हेल्दी सोर्स से आने चाहिए, ना कि आप उसमें बेकरीज की आइटम ऐड करें, फास्ट फूड ऐड करें, प्रोसेस फूड ऐड करें, बहुत ज़्यादा शुगरी ड्रिंक्स ऐड करें या शुगरी फूड ऐड करें। उन चीज़ों को आपने अवॉइड करना है, हेल्दी अप्रोच के साथ आपने रहना है। वेट लॉस होगा कैसे कि ईटिंग विंडो आपने अपनी गुजार ली, अब आप फास्टिंग विंडो में आ गए हैं। फास्टिंग विंडो में यह है कि बॉडी जो है सबसे पहले रेस्टिंग कंडीशन में भी, बीएमआर में भी, जैसे अभी मैं बैठा आपके साथ बात कर रहा हूं तो मेरी बॉडी में कुछ ना कुछ चल रहा है, मेरी बॉडी जो है वो कैलोरीज बर्न कर रही है, मेरा बीएमआर चल रहा है, मैं सांस ले रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं मूव कर रहा हूँ, बॉडी के अंदर डिफरेंट फंक्शंस हो रहे हैं, तो बॉडी को उसके लिए भी कोई ना कोई कैलोरीज, कोई ना कोई एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड होती है। तो जब आप फास्टिंग कंडीशन में होते हैं तो बॉडी सबसे पहले अपना ग्लूकोज खत्म करती है जो कि आपका मसल में और ग्लाइकोजन में स्टोर्ड होता है। जब आप वंस द बॉडी गेट रिड ऑफ ग्लूकोज तो देन जो हमारा ऑलरेडी स्टोर्ड फैट है वो उसको एज अ एनर्जी कन्वर्ट करना शुरू कर देती है। तो जितनी लंबी और जितनी अच्छी आप फास्टिंग विंडो गुजारेंगे उतना ही अच्छा आपको वेट लॉस का रिजल्ट मिलेगा। फास्टिंग विंडो में आपके, जैसे मैंने बताया कि इसका एक बेनिफिट ये भी है कि आपके जो हार्मोन्स हैं उनकी प्रोफाइल जो है वो बहुत अच्छी हो जाती है, जिसमें हमारा GH है, ग्रोथ हार्मोन जो है वो प्रमोट होता है। जैसे ही ग्रोथ हार्मोन प्रमोट होगा तो एज द नेम सजेस्ट के ग्रोथ, तो जो कुछ भी बॉडी की ग्रोथ है, सेल्स का जो बनना है वो सारा उसी के ऊपर रिलाई करता है। तो ग्रोथ हार्मोन्स के लेवल इंप्रूव होंगे। टेस्टोस्टेरोन, अगर आप मेल हैं तो टेस्टोस्टेरोन इंप्रूव होगा। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन अगर आपकी बॉडी में है तो आपके जो फैट स्टोरेज जो आपकी एबिलिटी है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। टेस्टोस्टेरोन लेवल्स अगर ऊपर जा रहे हैं तो आपका फैट स्टोरेज जो है वो कम होगा। तो इंटरमीडिएट फास्टिंग में ये चीज़ जो है वो अच्छे से अचीव की जा सकती है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं, कि क्या जब आप इस रूटीन में आना स्टार्ट करते हैं तो मसले मसाइल क्या आते हैं। सबसे कॉमन जो प्रॉब्लम या सबसे कॉमन जो लोग कंप्लेन करते हैं वो ये है कि यार हेडिक शुरू हो गई है, सर दर्द शुरू हो जाता है। लेकिन ये जो है वो टेम्परेरी है, शुरू के 2-3 दिन रहता है, लेकिन जब आपकी बॉडी यूज टू हो जाएगी तो इस तरह का कोई मसला नहीं होगा। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, आप इसको इम्प्लीमेंट करके देख सकते हैं। और ये भी हर केस में नहीं है, किसी के साथ होगा, किसी के साथ नहीं होगा। इसी तरह फटीग रहेगी, थोड़ी सी यार मसल वीकनेस, लेथार्जी, अगेन वही बात है कि आप एक चीज से, एक पैटर्न से दूसरे पैटर्न में शिफ्ट हो रहे हैं, बॉडी को आप एकदम से जो है वो सडन चेंज मिल रहा है, इस वजह से वो थोड़ा सा इस तरह का रिस्पॉन्स करेगी। लेकिन ये 3-4 दिन अगर आप इसी अपनी रूटीन के ऊपर रहेंगे तो आप इसको जो है वो ओवरकम कर सकते हैं। लास्ट पे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि इस पैटर्न को, इंटरमीडिएट को फॉलो कैसे करना है। तो मैं यहाँ पे जो आपको एग्जांपल बताने वाला हूँ वो है 16 आवर्स की फास्टिंग और 18 आवर्स की आपकी ईटिंग विंडो, क्योंकि मोस्ट कॉमन यही है। और अगर आप बिगनर हैं या फर्स्ट टाइम ये करना चाह रहे हैं तो आप इसी पैटर्न से स्टार्ट करें, आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी फास्टिंग विंडो जो है उसको बढ़ा लें। अब लेट्स सपोज आप कहते हैं जी कि अब इसमें क्या हम किस तरह ईटिंग विंडो सेट कर सकते हैं। हर बंदा जो है वो अपनी रूटीन के हिसाब से, अपने डेली के स्केड्यूल के हिसाब से इसको चेंज कर सकता है, लेकिन मैं आपको जस्ट एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि 12 बजे आप अपना पहला मील लें, ठीक है, 12 बजे, दिन के 12 बजे आप अपना पहला मील लें, ठीक है। लाइक उस टाइम पे आप अपने जो फास्ट को है वो ब्रेक करें, ठीक है। उसके बाद आपने अपने 8 घंटे की विंडो सेट कर लें। लाइक 12 बजे अगर आपने पहला मील लिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 घंटे की आपकी ईटिंग विंडो होगी। यानी कि आपने 12 बजे से लेके, दिन के 12 बजे से लेके रात के 8 बजे तक आपने अपना ईटिंग
जो भी है आपकी कैलोरीज है, जो भी आपने अपना डाइट प्लान बनाया हुआ है या डिज़ाइन करवाया हुआ है, आपने उसके अंदर अंदर ही रहना है, उसके अंदर ही आपने अपनी ईटिंग विंडो को रखना है और उसके अंदर ही आपने अपने सारा इनटेक करना है। 8 बजे से लेके नेक्स्ट डे 12 बजे तक आपकी फास्टिंग विंडो रहेगी। उस टाइम पे आपने कोई कैलोरीज नहीं लेनी। फास्टिंग में अब 2 तरह की फास्टिंग है। वन इज ड्राई फास्टिंग, जो कि हम नॉर्मल मुस्लिम लोग करते हैं, जिसमें हम कोई ना सॉलिड इनटेक करते हैं ना लिक्विड का इनटेक करते हैं। लेकिन अगर आप नॉर्मल फास्ट कर रहे हैं, ड्राई फास्टिंग नहीं कर रहे, तो उसमें यू कैन हैव ग्रीन टी नॉर्मल जो टी बैग्स मिलते हैं उसमें आप थोड़ा सा नमक ऐड करें, पिंक सॉल्ट, ग्रीन टी बैग्स, ग्रीन टी पी सकते हैं, ब्लैक कॉफ़ी पी सकते हैं और पानी नॉर्मल आप वाटर इनटेक जो वो कर सकते हैं, ताकि जो आपका फास्ट है वो ज़रा आराम से इजीली गुजर जाए। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो इंटरमीडिएंट फास्टिंग के बारे में। आई होप कि आपको काफ़ी कुछ क्लियर हुआ होगा। इंटरमीडिएंट फास्टिंग का प्रॉपर डाइट प्लान आने वाला है चैनल पे। इंशाल्लाह 3-4 दिन में मैं एक और न्यू वीडियो अपलोड कर दूंगा, जिसमें आपको पूरा डाइट प्लान दूंगा, जो कि आपको हेल्थ बेनिफिट्स भी देगा और आपका वेट लॉस भी करवाएगा। उसके साथ साथ मैं ऑलरेडी कई डाइट प्लान, वेट लॉस से रिलेटेड, कैलोरीज काउंटेड डाइट प्लान आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूं। डिस्क्रिप्शन में नीचे जब आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको वहां पे उनका लिंक मिल जाएगा। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पे भी मैं काफ़ी हेल्थ और फिटनेस से रिलेटेड जो है वो चीज़ें पोस्ट करता रहता हूं। और जो मेरे क्लाइंट्स हैं उनकी सक्सेस स्टोरीज, जिन्होंने वेट लॉस किया या मसल बिल्डिंग कर रहे हैं, उनके गोल्स भी, उनकी स्टोरीज भी आपको मोटिवेशन देने के लिए वो भी साथ साथ शेयर करता रहता हूँ। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पे सारी डिटेल्स आ रही होंगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।